स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक में। इस सप्ताह की महत्वपूर्ण खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सप्ताह की सुर्खियों पर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे के काम में भी नजर आएगी तेजी। राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अथॉरिटी ने दी गंगा एक्सप्रेसवे को पर्यावरणीय मंजूरी। जारी हुआ स्वच्छता सर्वेक्षण 2021, सबसे स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में वाराणसी को मिला है पहला स्थान। हालांकि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश का कोई भी शहर टॉप 10 में नहीं हो सका है शामिल। 19 से 25 नवंबर तक मनाया जा रहा है विश्व विरासत सप्ताह। पूरे भारत में विरासत स्थलों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए होता है विश्व विरासत सप्ताह का आयोजन। प्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मश्री और पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित राम सुतार को नोएडा ने बनाया स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार राम सुतार अब नोएडा शहर के आम नागरिकों को स्वच्छता के लिए करेंगे जागरूक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को करेंगे जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास। 5000 हेक्टेयर में बनने वाला एयरपोर्ट आने वाले समय में बनेगा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। तो आइए इस सप्ताह की खबरों को विस्तार से समझते हैं। हमारे यूपी की एक और महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण का काम अब जल्द ही शुरू हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अथॉरिटी के सदस्य सचिव ने पर्यावरणीय मंजूरी इसके लिए जारी कर दी है। ऐसे में गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अब टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी और गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण काम को भी शुरू किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना 2006 के अंतर्गत इस तरह के प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए पहले पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना जरूरी होता है। इसी अधिसूचना के तहत यूपीडा ने गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी ली है। गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद हमारे उत्तर भारत का सबसे लंबा और देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। 594 किलोमीटर लंबाई वाला ये एक्सप्रेसवे हमारे यूपी में जिन जगहों से गुजर रहा है उनमें पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी के कुल 12 जिले शामिल हैं, जिनमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जैसे जिले शामिल हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी के मेरठ से शुरू होकर पूर्वी यूपी के प्रयागराज तक जाएगा। इसके सिविल और निर्माण की कुल अनुमानित लागत लगभग 36,230 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे के बनने से आर्थिक विकास, सुलभ यातायात, राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे के साथ कनेक्शन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा औद्योगिक क्लस्टर, स्पोर्ट्स, टूरिज्म, इको टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन को भी गंगा एक्सप्रेसवे के बनने के बाद बढ़ावा मिलेगा। देश भर में 19 से 25 नवंबर तक विश्व विरासत सप्ताह मनाया जा रहा है। इस मौके पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक ने निर्देश दिया था कि प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों और अवशेष नियम 1959 की दूसरी अनुसूची में रखे गए सभी केंद्रीय संरक्षित ऐतिहासिक स्मारकों और स्थलों में प्रवेश 19 नवंबर 2021 को निःशुल्क रहेगा। ऐसे में पर्यटकों को आगरा सहित देश के सभी संरक्षित स्मारकों में 19 नवंबर यानी शुक्रवार को निःशुल्क प्रवेश मिला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व विरासत सप्ताह पूरे भारत में विरासत स्थलों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा नियोजित संवर्धन गतिविधियों का एक हिस्सा है। भारत में लगभग 3691 स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित हैं। मौजूदा समय में हमारे यूपी में ASI संरक्षित स्मारकों की संख्या सबसे अधिक है, यानी कि यहाँ पर कुल 745 स्मारक मौजूद हैं। इसके अलावा भारत में 40 विरासत स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध हैं। इनमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित स्थल के रूप में शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थलों वाले राज्य के रूप में महाराष्ट्र को जाना जाता है। यहाँ कुल 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जो सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 जारी हो गया है। इस साल ये सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण का 6ठा संस्करण है। देश भर के शहर और कस्बे में साफ सफाई का उचित ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत की थी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत गीले, सूखे और खतरनाक कचरे को इकट्ठा करना, गीले कचरे के निपटान की प्रक्रिया, गीले और सूखे कचरे का निपटान और रिसाइकलिंग की जाती है। केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में हमारे वाराणसी शहर को पहला स्थान मिला है। पिछले साल भी वाराणसी इस मामले में पहले स्थान पर था।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसके लिए पुरस्कार भी दिया है। आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार वाराणसी उत्तर प्रदेश का 7वां और देश का 30वां सबसे साफ सुथरा शहर है। इसके अलावा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश का कोई भी शहर टॉप 10 में शामिल नहीं हो सका है। देश की रैंकिंग में राजधानी लखनऊ 12वें स्थान, गाजियाबाद 18वें, कानपुर 21वें, आगरा 24वें, प्रयागराज 26वें, मेरठ को 27वें और वाराणसी को 30वां स्थान मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 जारी होने के बाद नोएडा अथॉरिटी ने और बेहतर करने का अगले साल संकल्प लिया है। इसके लिए सुप्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मश्री और पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित राम सुतार को नोएडा का स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको बता दें कि नोएडा ने स्वच्छता सर्वेक्षण में बाजी मारी है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में 4320 से अधिक शहरों ने हिस्सा लिया था और इतने शहरों के बीच नोएडा को चौथी रैंक मिली है। आपको बता दें कि नोएडा को 10 लाख से कम आबादी वाले शहर की श्रेणी में भारत के क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार राम वनमाली सुतार को नोएडा शहर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आपको मूर्तिकार राम सुतार के बारे में बताएं तो वो करीब 50 सालों से इसी काम में लगे हुए हैं। राम सुतार को चंबल नदी पर बने बांध की आइकॉनिक प्रतिमा बनाने के लिए पहली बार प्रसिद्धि मिली थी। इसके बाद राम सुतार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कई माइलस्टोन प्रतिमाएं भी बनाई हैं। इनमें से एक प्रतिमा भारतीय संसद के परिसर में भी लगी हुई है, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। हाल फिलहाल के वर्षों में राम सुतार को सर्वाधिक लोकप्रियता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में मिली है। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। गुजरात के नर्मदाबाद के पास नदी के डेल्टा में एक द्वीप पर यह प्रतिमा बनाई गई है। महाराष्ट्र में जन्मे दिग्गज मूर्तिकार राम सुतार को साल 1999 में भारत सरकार से पद्मश्री और बाद में साल 2016 में पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में बनने वाले नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के जल्द ही शुरू किए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के जेवर में बनने वाले नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम दिया गया है। इस हवाई अड्डे के नए लोगों में एक सारस को भी शामिल किया गया है, जो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। 7 अक्टूबर 2020 को नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के साथ इसके लिए एक रियायती समझौता किया गया था। इस समझौते के तहत ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के पास 40 सालों की अवधि के लिए नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के डिजाइन, निर्माण व संचालन का लाइसेंस होगा। इसके अलावा इस एयरपोर्ट का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल के रूप में किया जाएगा। देखा जाए तो जेवर एयरपोर्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। अब तक दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमानों का संचालन हो रहा है। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों और विमानों की संख्या का दबाव कम होगा। आपको बता दें कि जेवर हवाई अड्डे का क्षेत्रफल लगभग 5000 हेक्टेयर है। इसके निर्माण में 29,560 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। इसके अलावा पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद जेवर एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। इस पर 6 से 8 रनवे होंगे, जो भारत में मौजूद सभी हवाई अड्डों में सबसे ज्यादा होंगे। तो इस सप्ताह की खबरों में इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।